कोलकाता में एक 8 क्लास की बच्ची की लाश मिली है। यूपी में एक 14 महीने का बच्चा था। महाकुंभ मेला में स्टैम्पीड होता है, डजन्स मर जाते हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टैम्पीड होता है जिसमें 30 लोग मर जाते हैं। लेकिन सारी न्यूज़ मीडिया जो है इंडिया का, वो किस चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड है कि जी रणवीर अलाहाबादिया को कॉमेडी नहीं आती। यकीनन इंडिया के सारे मसले जो हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे, जो कि इतना फोकस इंडियाज़ गॉट लेटेंट को दिया जा रहा है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें इंडिया के, रूल ऑफ लॉ में 142 कंट्रीज़ में से 79th पर है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पर 108 पर है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स पर 128 पर है आउट ऑफ 177 कंट्रीज़। और जिस शहर में सुप्रीम कोर्ट है जो इस वक्त रणवीर अलाहाबादिया का केस सुन रहा है, क्योंकि उससे ज़रूरी तो इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा, वो न्यू दिल्ली, that ranks the highest amongst cases of sexual violence in India। तो मुझे तो नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए रणवीर अलाहाबादिया पर। लेकिन ऑल व्हाट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इस के भाई इस शख्स को कॉमेडी नहीं आती। वन बैड जोक, तो अगर तो बुरा जोक मारने के ऊपर सज़ा है, जेल जाना पड़ेगा आपको, तो इस तरह तो सुनील पाल को मल्टीपल उम्र कैद हो जानी चाहिए। लिटरली एक शो का फॉर्मेट है जहाँ पर आकर थोड़ी से डार्क जोक्स होते हैं या कॉमेडी की जाती है या रोस्ट कॉमेडी होती है। उसमें रणवीर अलाहाबादिया ने सोचा कि यार मैं भी थोड़ा डैंक हो जाऊँ, मैं भी थोड़ा कूल हो जाऊँ, एजी हो जाऊँ। एक स्टूपिड बात कर दी उसने उसमें आकर, उसके ऊपर इतना कलेश एक स्टूपिड बात के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट में बस ख़ानदानी औरजी चलती रहती है। इवन जब ये जोक क्रैक किया है तो लोग परेशान हो गए थे कि क्या बोल रहा है तू, एलियंस और मौत से बाहर निकलकर डायरेक्ट माँ बाप के बेडरूम में क्या कर रहा है। इट्स नॉट लाइक वहाँ पे पैनलिस्ट का नॉर्मल रिएक्शन था कि हमारा तो शो ही ऐसा है, अगले पैनलिस्ट लिया उसके माँ बाप को यही करेंगे हम। ऐसा इंडियाज़ गॉट लेटेंट का फॉर्मेट या शो रेगुलरली उसमें ये नहीं हो रहा होता भाई। है क्या इंडियाज़ गॉट लेटेंट? एक शो फॉर्मेट है जो अमेरिका के शो किल टोनी हिंचक्लिफ जो एक स्टैंड अप कमेडियन है, वहाँ से इंस्पायर्ड एक शो है। उसमें भी कई किल टोनी में कई ऐसे जोक्स होते हैं जो कई लोगों को इंसल्टिंग लगेंगे। You go to school at the University of North Georgia. Are there black people around there? Not a lot at school, but there are some. President Trump. I noticed you grabbed your microphone. Say it. Whatever you're thinking, say it. What a great institution. पर साथ ही साथ कुछ ऐसे जोक्स हैं जो एम्पावरिंग भी होंगे। एक व्हीलचेयर बाउंड लड़की है जो अपने ऊपर जोक्स क्रैक कर रही है। एक कॉमिक है जिनको सेरिब्रल पैलिसी है, वो उसके ऊपर कॉमेडी कर रहे होते हैं और लोगों को रोस्ट कर रहे होते हैं। सडनली दिस बिकम्स वेरी एम्पावरिंग। यही चीज़ हमने इंडियाज़ गॉट लेटेंट में देखा, जहाँ ब्लाइंड कॉमिक्स आए, विजुअली इम्पेयर्ड कॉमिक्स आए, जिन्होंने आकर उस चीज़ के ऊपर खुद कॉमेडी की एंड जनरेटेड ह्यूमर आउट ऑफ देयर ओन कंडीशंस। आई थिंक दैट्स रादर एम्पावरिंग। एक मसला ये है कि इस तरह के जो शोज़ होते हैं वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि कुछ भी कहा जाता है, बिकॉज एक शॉक वैल्यू जनरेट हो रही है कि कई अक्सर ऐसी बातें जो टीवी पे नहीं कही जा सकती, मेन स्ट्रीम पे नहीं कही जा सकती, वो जब कही जा रही हैं तो एक शॉक वैल्यू जनरेट होती है। तो उसमें कई लोग जो कॉमेडी वर्ल्ड से नहीं हैं, जो अनसेड रूल से वाकिफ़ नहीं हैं, वो जब आते हैं उनको लगता है कुछ भी कहा जा सकता है, और वो रणवीर अलाहाबादिया ने किया और कुछ भी कह दिया। जबकि क्लियर एक बाउंड्रीज़ होती हैं। अमेरिका में इस वक्त कॉमेडी वर्सेस फ्री स्पीच एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो कई लोग पाकिस्तान में भी होल सेल उस डिस्कशन को ले आते हैं, उसको समझे बगैर, उसकी नुआंस समझे बगैर, उसकी हिस्ट्री समझे बगैर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किल टोनी हो, रोस्ट हो, कुछ भी आप जाकर कभी भी कह सकते हैं, इतने मज़े आपके नहीं आ रहे। अमेरिका की तारीख़ का शायद सबसे बड़ा सिटकॉम जो है वो साइनफेल्ड है। उसके जो वन ऑफ द लीड एक्टर्स क्रेमर, माइकल रिचर्ड्स जो प्ले कर रहे थे क्रेमर को, वो जब एक दफ़ा स्टेज पर गए हैं और उन्होंने रिपीटेड रेसिस्ट बातें की हैं, एन वर्ड कहा है, उनका करियर ख़त्म हो गया। मतलब टीवी पे तो आना दूर की बात, कॉमेडी क्लब्स ने उनको बुक करना छोड़ दिया। तो एक जो ये राय है कि फ्री स्पीच का मतलब है अब एब्सोल्यूट फ्री स्पीच है, भाई जाओ कुछ भी कहो, ऐसा अमेरिका में भी नहीं चल रहा। सोसाइटी के जो अपने डायनामिक्स होते हैं, स्पेशली पावर डायनामिक्स होते हैं, वो भी डिटर्मिन करते हैं क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है। ये सोसाइटी एट लार्ज, अगर आप स्टेज पे जाके रेसिस्ट बातें करेंगे, एन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सेक्सिस्ट कॉमेडी करेंगे, हेटफुल बातें करेंगे, हेट स्पीच करेंगे, तो वो सोसाइटी वैसे ही आपको पुलिस कर देगी, आपका कोई ज़्यादा करियर चल नहीं सकेगा। तो एक जो ये एक इंटरनेट पे पॉपुलर हो गया आइडिया कि सबसे जो टैंक बात है, सबसे जो आउट देयर बात है, सबसे जो शॉक वैल्यू बात है कि ओ माय गॉड हिटलर बोल दो, वो चीज़ फ़नी हो जाएगी। जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में आते हैं ना, वो इंटरनेट पे तो चल जाएगी, ज़्यादा अप्रिशिएट प्रोफेशनल कॉमेडी सेटअप में नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका की एक पूरी तारीख़ है जिसमें काले लोगों को सब्जुगेट किया गया है, स्लेवरी है, जिम क्रो लॉज हैं। तो एक गोरा कॉमिक जाकर
अगर काले लोगों के बारे में रेसिस्ट बातें करता है वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, वेयरएज अगर एक काला कॉमिक जाकर वाइट लोगों को जनरलाइज करता है या एज ए कम्युनिटी उनका मजाक उड़ाता है वो चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। यही डायनामिक आपको मर्दों और औरतों में भी देखने को मिलेगा कि औरतें जाकर मर्दों का मजाक उड़ा सकती हैं, पर एक मर्द जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का मजाक उड़ाना शुरू हो जाए एक मुल्क में, पूरी दुनिया में ही इनफैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस ओवरवेलमिंगली हस्बैंड्स करते हैं अपनी वाइफ्स के ऊपर, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पर यहाँ पर अक्सर पीपल कंफ्यूज द सब्जेक्ट ऑफ द जोक विद द टारगेट ऑफ द जोक। आपको हमेशा एक जोक को उसकी अच्छाई बुराई देखने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ पे हंसा जा रहा है। जस्ट बिकॉज कोई सब्जेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट भी वही है। मैंने फ़ीमेल कॉमिक्स देखे हैं कराची में जो बड़ी एम्पावरिंग कॉमेडी करते हैं, कहने को तो वो सेक्सुअल असॉल्ट का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन अगर वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं आपको तो दैट बिकम्स वेरी एम्पावरिंग। ठीक है, वो इस चीज़ वो सोसाइटी का जो रिएक्शन है या एटीट्यूड है टूवर्ड सेक्सुअल असॉल्ट उस चीज़ का मजाक उड़ा रही होती हैं। इसी तरह ननेट अगर आप देखेंगे हैना गैट्सबी का, वो एक बड़ा एम्पावरिंग सा कैथार्टिक सा मोनोलॉग है अबाउट हर ओन एक्सपीरियंस। बिल बर जो हैं उनका एक जोक है अबाउट कि भाई लोग कहते हैं किसी भी सर्कमस्टांस में औरत को नहीं मानना चाहिए, फिर वो कहते हैं किसी भी सर्कमस्टांस में। अब वो जो मजाक उड़ा रहे हैं जिस चीज़ का, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है या वो औरतों को मारना नहीं है, वो इस बात का है कि जो बात लोग करते हैं कि भाई किसी भी सर्कमस्टांस में, फिर वो वहाँ से कॉमेडी जनरेट करते हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको टैबू लगता है या जो आपको बुरी चीज़ लगती है, सिर्फ सब्जेक्ट देखकर आप फ़ौरन ऑफेंड ना हो जाए करें या फैसला मत कर लिया करें कि ये जोक प्रॉब्लमेटिक है। देखा करें टारगेट क्या है उस जोक का और किस चीज़ का एग्जैक्टली मजाक उड़ाया जा रहा है। इसी तरह डेव शपेल हैं जिनका सबसे मकबूल शो था शपेल शो, जो इसमें पूरी थीम ही रेसिज्म थी, जिसमें पूरी थीम ही रेस थी, पर एज अ ब्लैक कमेडियन इन अमेरिका वो आपको दिखा रहे थे अपना लेंस, अपना POV अबाउट अमेरिका इटसेल्फ। उसमें भी डेव शपेल को लगा कि भाई जो रेसिस्ट हैं, जो गोरे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली कालों को सब्जुगेट किया है, वो कुछ ज़्यादा ही हंस रहे हैं। गलत तरह के लोग उनकी कॉमेडी पर हंस रहे थे और इतना ही काफ़ी था उनका पूरे शो को छोड़ देना, क्योंकि उनको लगा कि यार ये जो शायद रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स हैं, यूँ मैं इनका मजाक उड़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी तो इनको परपेचुएट नहीं कर रहा। इस वजह से उन्होंने पूरा का पूरा शो ही छोड़ दिया, अफ्रीका चले गए। ही वॉकड अवे फ्रॉम मिलियंस। दिस इज़ वाई डेव शपेल इज़ हु ही इज़ टुडे। तो जी अमेरिका की एक पूरी तारीख है, कंटेस्टेशंस हुई हैं जिसकी वजह से एक एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, एक फ्री स्पीच की भी वहाँ पर तारीख है। रेस की अगर बात की जाए तो रिचर्ड प्रायर ने ये दरवाज़ा खोला जिसमें उन्होंने रेस के बारे में खुल के कॉमेडी की, अमेरिका को दिखाया कि रेसिज्म की असलियत क्या है। लेनी ब्रूस, जॉर्ज कार्लिन जैसे लोगों ने गंदे अल्फाज जिनको हम डर्टी वर्ड समझते हैं वो इस्तेमाल किए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज़ करने पे उनको जेल भी हुई। ये सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो अब एक ऐसे माहौल में जीते हैं जहाँ फ्री स्पीच प्रोटेक्टेड है, जहाँ कॉमिक्स इस तरह की बात कर सकते हैं। अगर कोई F वर्ड यूज़ कर रहा है या सेक्स के अराउंड कॉमेडी कर रहा है उसको आप डर्टी कमेडियन नहीं बोलेंगे। केविन हार्ट एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली कॉमिक समझे जाते हैं, पर वो भी F वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं और सेक्स के अराउंड कॉमेडी कर रहे होते हैं। ये चीज़ें इन जनरल अमेरिकन सोसाइटी में प्रॉब्लमेटिक, डर्टी या अनएक्सेप्टेबल नहीं कंसिडर की जाती। दूसरी तरफ जो मोरालिटी के बाप बने फिरते थे अमेरिका में, बिल कॉस्बी जैसे लोग जो यंग ब्लैक कॉमिक्स हो, जिस तरह एडी मर्फी हैं, उनको फ़ोन करके बोलते थे कि गंदी बातें नहीं करना, गंदी बातें नहीं करना, गंदी बातें देखो मत करो। क्या असलियत निकली इस बिल कॉस्बी बुड्ढे की? औरतों को ड्रग्स देकर ये उनके साथ ज़्यादती करता था। 60 से ज़्यादा औरतों ने बोला कि इस बुड्ढे ने हमें सेक्सुअली असॉल्ट किया। और ये वो कॉमिक है जो बोलता था फैमिली फ्रेंडली जेली वैली पे कॉमेडी करो। ये आदमी, ये इसकी सच्चाई थी। हमेशा उन लोगों से बच के रहें जो बुढ़े बाबे होते हैं ना, जो मोरालिटी के लेक्चर देते हैं। इन्हीं के क्लोजेट में सबसे ज़्यादा स्केलेटन्स होते हैं। पाकिस्तान में जो मर्द मोमिन, हया का रखवाला, औरतों का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बना फिरता था, वो रात के 4 बजे कहाँ मिला बहरिया टाउन में किसी के घर से? और क्या फिर बोलता है मुझे तो रात को नज़र नहीं आता। शायद इसलिए हर जगह हाथ लगा रहे थे क्योंकि भाई को वाकई रात में नज़र नहीं आ रहा था, ब्रेल पड़ रहे थे उसकी कमर पर। इसी तरह मुझे इंडिया में ताज्जुब हो रहा है कि इस शो में कहीं भी बातों से किसको मसला है। अर्नब गोस्वामी, जिनका प्रोफेशनल काम ही गवर्नमेंट के सामने लेट जाना है, उनको गंदी कॉमेडी और गंदे जोक से मसला है। मेरे ख्याल से उन्होंने जब देखा कि माँ बाप का जिक्र हो रहा है तो उनको लगा कि शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात हो रही है। अर्नब गोस्वामी को जोक से मसला है। आई गेस अर्नब गोस्वामी ओनली लाइक्स जोक्स व्हेन दे गेट इलेक्टेड। किस मुँह से इंडियन न्यूज़ जो है, जिसको मजाक उड़ाते हुए पेजॉरेटिवली गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसने जर्नलिज्म की जगह सेंसेशनलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने एक्चुअली डम डाउन कर दी है कलेक्टिव IQ ऑफ इंडिया,
वो जी एक कॉमेडी शो को बोल रहा है कि ये हमारे बच्चे बिगाड़ रही है। आप अपने आईने में तो जाकर देखो दोस्त। कमेडियंस की तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है आपके बच्चों को बड़ा करने की, न्यूज़ मीडिया की तो है। कमेडियंस जो है वो तो आपके घर में भी नहीं आ रहे, वो यूट्यूब पे हैं, आपकी चॉइस है। आप तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे लोगों के घरों में जा रहे हो। कमेडियंस तो कम से कम सिर्फ सेक्स जोक्स कर रहे हैं, आपने तो गवर्नमेंट के सामने पूरी की पूरी टांगे खोल दी हैं भाई। तो अगर तो हम कहते हैं माशरे में बिगाड़ आया है तो न्यूज़ मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एज अपोज टू द कमेडियंस। अभी महाकुंभ मेले में हुआ स्टैम्पीड, कहाँ थी कवरेज? नहीं जी, इंडियाज़ गॉट लेटेंट को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू दिल्ली में जो स्टैम्पीड हुआ, बहुत टाइम तक तो जो गवर्नमेंट पोजीशन थी कि अच्छा कुछ इंसिडेंट हुआ है, शायद हुआ है, नहीं हुआ है, वही रिपीट की जा रही थी इंडियन न्यूज़ मीडिया से। इस पे देशभक्त ने एक बहुत अच्छी वीडियो भी की है। तो जो आपका एक्चुअल काम है वो आप कर नहीं रहे। कॉमेडी से आपको मसला है, कमेडियन से आपको मसला है, पॉडकास्टर से आपको मसला है, गवर्नमेंट से आपको कोई मसला नहीं है। जो कि आपका एक्चुअल काम है उन पर रिपोर्ट करना, ना कि सिर्फ वो जो कहें उस चीज़ को रिपीट करना। यही काम करना है तो रिपब्लिक का ऑफिस जो है वो बंद करके कोई मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में जाके खोल दें। रिपीट तो आपने करना है जो गवर्नमेंट ने बोलना है। आयरनी हैज़ डाइड 1000 डेथ्स इन इंडिया। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई चीप पब्लिसिटी के लिए ये हो रहा है। तू अर्नब, जिसने ये 4 डब्बों में लोगों को डालकर फटे करवा कर फॉर्मेट जो है पॉपुलराइज किया, आप मतलब अर्नब अगर आप स्टार किड है ना तो चीप पब्लिसिटी आपका करण जौहर है। आपका करियर इस वजह से है, क्लिक बेट, व्यूज़, कलेश, इसके बगैर तो अर्नब गोस्वामी एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे दोस्त। और जो अर्नब गोस्वामी कर रहा है लोअर लेवल पे वही आपको नज़र आ रहा है कि एक एडिटर भी जो है शो का, इंडियाज़ गॉट लेटेंट का, उसके पीछे गली के कुत्तों की तरह लोग भाग रहे हैं, इसको मार रहे हैं। भैया आपको किसने हक दिया? चलें वो जो जोक कर रहे हैं वो इनअप्रोप्रिएट है, सड़क पे किसी को मारना, हरैस करना, ये तो इलीगल चीज़ें हैं। ये मीडिया को कवरेज का इस तरह हक दिया किसने? यही अर्नब के क्रिएट किए हुए लोग हैं ना, यही अर्नब का क्रिएट किया हुआ मीडिया इकोसिस्टम है जहाँ एडिटर को भी खींचा जा रहा है क्योंकि उनको पता है व्यूज़ आएंगे, क्लिक्स आएंगे। ये एडिटर के पीछे नहीं भाग रहे या ये मोरालिटी के लिए कोई जंग नहीं लड़ रहे, क्लिक्स और व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं ये लोग। वाई स्टॉप एट दी एडिटर? लाइट वाले को उठा लो, चाय भी तो कोई पिलाता होगा, उनको खाना खिला रहा था, मैंने देख रहा था खाना आ रहा था, उठा लो उनको। जिस हाथ से मैगी बनी है जो समय के मुंह में गई है वो हाथ ही काट दो भाई। जिस तरह ताजमहल बनाने के बाद हाथ काट दिए थे ना, जो पूरा कॉमेडी क्लब है ना, जो बनाया था, जाके सबके हाथ काट दो। जिसने देखा है उसको भी अरेस्ट कर लो। मतलब 60 रुपये देकर, मेंबरशिप देकर, चॉइस थी ना लोगों के पास देखने की, वो चॉइस भी ले लो उनसे, सबको अरेस्ट कर लो। मसला जो है यही है कि लोग इनको देख क्यों रहे। कहने को तो इससे ज़्यादा बहुत गलीज़ बातें इंटरनेट पर हो चुकी हैं। इंटरनेट नाम ही गलीज़ बातों का है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद दिस शो एंड नाउ विद रणवीर कमिंग ऑन दिस शो? अटेंशन। वी नाउ लिव इन द अटेंशन इकॉनमी। ट्रेडिशनल मीडिया को अब ये मसला हो गया कि भाई हम कम्पीट तो नहीं कर सकते, ऐसा कंटेंट तो हम बना नहीं सकते, ना हमारे पास टैलेंट है। साथ ही साथ इनके जो ये शोज़ हैं, ये जो इन्होंने नॉजिएटिंग सा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया हुआ था, उससे तंग आके लोग अब प्रेफर करते हैं यार हम बैठ कर एक पॉडकास्ट सुन लें। वो लीड कर रहा है रणवीर अलाहाबादिया। अब अर्नब गोस्वामी देखता होगा कि भाई इतने साल बूट चाट के मेरी ज़बान ड्राई हो गई, अब ये जो सारे लोग ये जा रहे हैं, मेरे ही लोग, मेरी ही पार्टी के लोग पॉडकास्ट पे जाकर बैठ रहे हैं, पॉडकास्ट पे जाकर रणवीर को लंबी 2-2 घंटे की पॉडकास्ट दे रहे हैं, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो जेलसी तो होती होगी, जलन तो होती होगी, सोचता तो होगा कि मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो। तो भाई जिस कारोबार से आपकी रोजी रोटी चल रही थी, अब आपको समझ में आ गया है कि वो प्रेफर कर रहे हैं पॉडकास्ट पे जाना। तो आपको बर्बाद तो करना है, रणवीर को डिस्ट्रॉय तो करना है। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ लुक्रेटिव दिस बिजनेस इज, समदीश ने बोला है कि भाई 20 से 30 लाख छोटे मोटे पॉलिटिशियंस, बड़े भी नहीं, वो देने के लिए तैयार हैं एक सॉफ्ट इंटरव्यू करने के लिए। कोई हार्मलेस सा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का मेरे को बोले कि यार एक सॉफ्ट इंटरव्यू कर दो, यू नो, एंड गुड मनी इज ऑफर्ड सर, आई कैन कोट यू दैट अमाउंट। मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना मिलता है, 25-30 मिल सकता है आराम से। 1000 or lakhs? Thousands? You look at the office, you look at my clothes, look at my shoes. Thousands? What are you saying? 25 lakhs. तो इतना पैसा है इस फॉर्मेट में, इतनी अटेंशन है इस फॉर्मेट में, इतनी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट है इस फॉर्मेट का, इजी मत लें आप। तो रणवीर के कोई 10 से 20x व्यूज़ आ रहे हैं तो क्यों ना लोग उससे जलेंगे। एंड आई नो ऑलरेडी लोग जो हैं वो मुझे मारने आ गए हैं कि यू आर डिफेंडिंग व्हाट ही सैड। प्लीज़ समझें व्हाट आई एम सेइंग। हर चीज़ को ना बिल्कुल इतनी बाइनरी या सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट तरीके से मत देखा करें।
अग्री कर लेते हैं हम, घटिया बात किए, ठीक है बिल्कुल किए, तो क्या घटिया बात करने पर फांसी होनी चाहिए इंडिया में? तो इस तरह तो मेरे ख्याल से अर्नब के गले में एक बांध दें, हर दिन की उसकी 4-5 फांसियाँ पक्की कर दें, क्योंकि घटिया बातें करने पर अगर फांसी हो रही है तो भाई राज्यसभा लोकसभा तो इंडिया में खाली हो जाएंगी फिर। योगी देवनाथ ने बोला है डायरेक्ट मौत दो इनको। शुभंकर मिश्रा की पॉडकास्ट पे जाकर बाबा भगवेश्वर ने बोला है कि इनको माफ़ नहीं साफ़ करो। वाह भाई, पहले जाके आप गंगा तो साफ़ कर दें यार, इनको साफ़ करने से पहले भाई उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, मतलब जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। शुभंकर मिश्रा साहब, इस नाम के साथ तो पहले आप कभी सेलिब्रिटी बन नहीं सकते। आप जितना भी बेबी पाउडर लगा लें, लाइटें लगा लें, सर नंबर 1 पॉडकास्टर आप नहीं बन सकते। तो ये जो आपने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चुनी है, अब वीडियो पे वीडियो आप बनाई जा रहे हैं कि रणवीर को अटैक करो ताकि भाई का रास्ता बने, इनकी हिपोक्रेसी आप इसी बात से आइडिया ले लें कि पहले ये समय रैना की तारीफ़ें कर रहे थे, अभी हमको समय रैना बहुत पसंद है, अब मौके पे चौका मारना है, तो जी ये फुल बुराइयां शुरू हो गए। और मतलब हाउ कैन यू सिट अक्रॉस अ गेस्ट हु सेइंग माफ़ नहीं साफ़ करें, मतलब किल देम। दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर गिविंग योर प्लेटफॉर्म टू। रजब भट्ट को छाप कर मुनव्वर फारूकी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि सूरज जब अपनी हाइट पर होता है ना तो वो किसी को नहीं अच्छा लगता। 12 बजे जब सूरज एकदम टॉप पे चढ़ता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। और शुभंकर भाई को तो कभी नहीं अच्छा लगेगा, लगता ही नहीं कि कभी ये सूरज में बाहर गए भी हैं, छू कर नहीं टैन गुजरा इनको। ये होती है अटेंशन इकोनॉमी कि भाई सब अटैक करो और अटेंशन मिल जाए। अब ये देखें तो कहाँ से रैट होल से लोग बाहर आ गए। ये बंदा अपने पूरे 3 घंटे बाल परम करके आके बैठा है अटैक वीडियो बनाने के लिए। अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। एक्शन हमें लेना होगा, चाहे माफी मांगे कुछ भी मांगे। मैं रियल लाइफ में परेशान हो गया कि भैया अनिल कपूर की छाती बोलने कब से लगी। भाई अगर इतने एक्सप्रेशन आप महाभारत में दे देते तो शायद वो मूवी इतनी बड़ी फ्लॉप ना होती। अब आप खुद बताओ, ये आदमी कभी भी न्यूज़ में आता अगर इसने थ्रेट ना दिया होता। इसीलिए इतना तैयार होकर ये बैठा था जुल्फों के सनसिल्क का ऐड बनाकर, क्योंकि इसको पता था कि भाई अगर मैं ये टेमू का रणवीर सिंह की लुक बनाकर आ जाऊं औरंगज़ेब वाली तो शायद 4 लोग मुझे भी देख लें। ये पूरा का पूरा कमाल खान का बिजनेस मॉडल है कि भाई जो नया बंदा आ जाए ना, कल्लू मामा, फम्मू मामा, उसके निकनेम बनाकर अटैक वीडियोस बनाएगा। ये भी बोल रहा है कि भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हुई। भारती, ओए भारती, तेरी समझ में आता है कैसी कैसी बातें तू करती है? तुझे पता है कि तू क्या क्या बकवास करती है? तो शर्म कर। सर देशभक्त दिखा देना हम अगर लोगों को, तो वो खुद फांसी पे शौकिया चढ़ जाएं जाकर। लोगों को अपना काम तो देखना चाहिए ना औरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले। चले रवि कृष्ण ने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी मूवीज़ की हैं, तो उन्होंने अगर बुरा बोला है तो उनका बनता भी है, क्योंकि उनका खुद का काम जो है उठा दे रिमोट से। नहीं मतलब इस गाने में तो वो कह रहे हैं ना कि AI से अब रिमोट बनाए हमारे बच्चे। शार्क टैंक इंडिया के लिए वो पिच कर रहे थे कि भाई AI से लहंगा उठाने वाली टेक्नोलॉजी आप बनाओ, बढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है लोगों का मसला क्या है। अच्छा जी, डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, वो तो इंडिया का जो सबसे बड़ा शो है कपिल शर्मा, उसमें भी होते हैं। कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं, क्यों? क्रिकेट देखने के लिए। क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। तो ये जो इंडिया का कल्चर, मोरालिटी, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहाँ लिखे हुए हैं? अगर किसी को समझा दें मुझे। बी पराग जो हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है, कई उनके म्यूज़िक वीडियोज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा इंडिया के लोगों को शिकायत होगी कि भाई ये हमारा कल्चर नहीं है। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें, हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। मजे की बात, पान पराग बोल चुके हैं कि इनका जो फेवरेट शो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स है। भाई मेरे और वर्ल्ड की नंबर 1 सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स। क्या बात है, गेम ऑफ थ्रोन्स जिन्होंने नहीं देखा देखो जरूर। यहाँ पर तो सिर्फ कहा गया है माँ बाप के बारे में, गेम ऑफ थ्रोन्स में तो दिखाया गया है बहन भाई कुत्ते। तो तब तो आप सब कुछ भुला दूंगा। तो यहाँ आपको क्या इशू है? मेरा डोला नहीं आया डोला। आप नहीं डिटर्मिन कर सकते पूरी सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। बी पराग ने जो एनिमल मूवी में गाना दिया था, बहुत सारी पार्ट ऑफ इंडिया, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया थॉट द एनिमल मूवी वाज मिसोजिनिस्टिक, वाज प्रॉब्लमैटिक। उसके बहुत सारे थीम्स जो हैं वो बच्चे भी बिगाड़ रहे थे।
तो फिर आप भी पराग उनके साथ खड़े हो जाते कि इंडिया का कल्चर पर बात कर रही है ये मूवी, मिसोजिनी फैला रही है ये मूवी, लोग नाराज़ हो रहे हैं इस मूवी से, मैं इस मूवी में अब गाना नहीं दूंगा, निकालने मेरा गाना। आपको भी चाहिए था डायरेक्टर एक्टर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आपने नहीं किया उस टाइम पर। तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना कि अगर कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हमें मसला है किसी कंटेंट से, तो वो कंटेंट फिर बैन हो जाना चाहिए। पूरी सोसाइटी का बाप बनने से बेहतर है यू हैव टू रियलाइज दैट अडल्ट्स लिव इन सोसाइटी। एक उसने कंटेंट बनाया, चैनल पे डाला, मेंबरशिप लो, देखो, नहीं देखना ना देखो, देखकर बुरा लगा तनकीद करो, कैंसिल करो। अभी हाल ही में पाकिस्तान में बड़े यूट्यूबर्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मसले लगी, उनकी चीज़ें बुरी लगी, उन्होंने बोला अनसब्सक्राइब करो। चलो जी ठीक है, ये आपका फ्रीडम है, ये आपकी वॉइस है, ये आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ऑनलाइन एसेज लिखें कि भाई ये जोक प्रॉब्लमेटिक था, इस जोक में ये मसला था, ये आपका हक है। आई थिंक अ लॉट टाइम्स पीपल कन्फ्यूज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच विथ फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है बोलना, अगर कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और मोरालिटी और लीगैलिटी को भी लोग कंफ्यूज कर देते हैं। भाई किसी ने अगर कोई बात की वो इमोरल है, इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्ट उठाओ जेल में डालो, या खैर अब तो यहाँ पर फांसी दे दो। सर क्या चल रहा है भाई इंडिया में? तो रणवीर ने फ़ौरन ही आके अपोलोजाइज कर लिया। गौरव कपूर तो कह रहे हैं बहुत जल्दी ही कर लिया। आफ्टर सेइंग दैट जोक रणवीर लाइक उसमें 3 से 4 बार बोला लगा सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा। आई नो सॉरी डजंट फिक्स एवरीथिंग बट स्टिल ही वाज लाइक ही मेक श्योर दैट किड वाज कंफर्टेबल। समय रैना ने सारी की सारी एपिसोड्स उतार दी। क्या करें और बच्चे, और क्या करें आप मुझे ज़रा समझाएं तो। जो अब एंगर आउटरेज है किस बात का? समय रैना ने तो डायरेक्ट आकर बोल भी दिया कि भाई मेरा कोई काम ज्ञान व्यान देना, बच्चे पालना नहीं है, मेरा काम है कॉमेडी करना। और एक ऑनेस्टली एक कमेडियन का काम ही लाइंस पुश करना है। आप जब बाउंड्रीज पुश करोगे, लाइंस पुश करोगे, तब आपको एक आइडिया होगा ना कि अच्छा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं पीछे आ जाऊँगा। अगर तो आप एक कॉमेडी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहाँ एक कमेडियन के पास हक ही नहीं है कि वो गलती कर सके, कि वो ही गोज़ टू फार, शी गोज़ टू फार, देन आप बस वही हाथी चूंटी टाइप कॉमेडी जोक सुनकर खुश हो जाएं और सो जाएं जाकर। एंड नन ऑफ दिस आउटरेज इज यूनिक टू समय रैना। समय रैना से पहले कुणाल कामरा के साथ क्या हुआ, तन्मय भट्ट के साथ क्या हुआ, मनोहर फारूकी के साथ क्या हुआ। अगर इंडिया में पॉलिटिशियन से ज़्यादा कमेडियंस जेल में जा चुके हैं तो यू कैन रियलाइज़ व्हाट द स्टेट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया इज़। क्योंकि ये कमेडियंस, पॉडकास्टर्स जो हैं खुद बहुत टाइम से अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, सेल्फ पुलिस कर रहे हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं, फिर भी ये हाल है। समय रैना दोनों से दूर रहे, क्या मिला? रणवीर अलाहाबादिया ने तो एक्टिवली इंगेज किया फार राइट को, उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई किया, उनको बड़ा अच्छा क्यूट सा दिखाकर उनके पॉडकास्ट की। क्या मिला? फार राइट को, फार लेफ्ट को ही लोग क्रिटिसाइज़ करते थे भाई कि कैंसिल कल्चर ये वो। फार राइट ने क्या किया? हमेशा फार राइट ज़्यादा डेंजरस रहेगा। फार लेफ्ट जो है ट्विटर पे शोर मचा लेगा, सोशल मीडिया पे आपको बुरा भला कह देगा। फार राइट के पास एबिलिटी होती है मॉब बनाने की, मारने की, जलाने की। और यही हुआ, रणवीर अलाहाबादिया ने पोस्ट किया है कि उसकी माँ की क्लिनिक में लोग आ रहे हैं। भाई अगर पूरा इशू ये था कि माँ बाप की इज़्ज़त होती है हमारे माशरे में, तो उसकी माँ की इज़्ज़त नहीं है जिसके क्लिनिक में आप जाकर घुस रहे हैं। सारी दुनिया की गालियाँ देकर रणवीर को और समय को अब आप बोल रहे हैं हम इनको इज़्ज़त सिखाएंगे। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट अबाउट गालियाँ, इट नेवर वॉज। गालियाँ ही अगर मसला था तो इंडिया का कोई भी OTT शो उठाकर आप देख लें, सारी माँ बहन की गालियाँ हैं मोस्ट ऑफ देम में, अगर सब में नहीं है चलें। मिर्ज़ापुर जो है वो अगर इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें गालियाँ नहीं हैं। गालियों से अगर मसला है कि गालियाँ नहीं दी जा सकती हैं। एंड टू बी फेयर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारी जो ज़्यादातर गालियाँ होती हैं वो माँ बहन के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, क्योंकि हम एक लार्जली मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी हैं। पर वो सोसाइटी का मसला है ना, तो ये गालियाँ कमेडियंस ने इन्वेंट की ना। कमेडियंस पे अगर आप बैन कर देंगे तो उसके बाद कोई माशरे में गालियाँ नहीं देगा। और गालियाँ ही अगर मसला है तो वो तो जाकिर खान भी देता है, MCBC तो उतना वो भी बोल देता है। तो उसको जो आप एज अ मॉडल सिटीज़न पेश करते हैं कि ये देखो ऐसा होना चाहिए, तो MCBC तो वो भी कर देता है भाई। नेचर ऑफ कंटेंट से भी आपको मसला नहीं है, क्योंकि और बालाजी पे जो माशाल्लाह कंटेंट आ रहा है वो तो बहुत पीछे छोड़ देता है इंडियाज़ गॉट लेटेंट को। इंडियाज़ गॉट लेटेक्स वहाँ पर चल रहा है भाई। मसला है आपको कंपटीशन से कि ये नए लड़कों को इनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। ज़्यादा ही उड़ रहे थे बच्चे। AIB के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम इकट्ठा हो गया कि इनको तो तबाह करो ना, ये अपने आप को समझ के आ रहे हैं। और यही मसला हुआ है कि अब भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम हर्ट होगा। हर्ष गुजराल ने अपने शो की सारी एपिसोड्स प्राइवेट कर दी। कल को कोई और बच्चा सोच रहा था यार अच्छा ये यूट्यूब पे मैं अपना शो बनाकर आई कैन प्रूव माई सेल्फ, आई कैन इफ़ आई एम गुड गेट नंबर्स बिगर देन योर ट्रेडिशनल मीडिया। अब वो ये नहीं करेगा क्योंकि वो डर और खौफ में रहेगा
कि भाई कल को मुझे भी FIR ना हो जाए मेरे ऊपर। एंड मसला गलत आइडियाज़ का भी नहीं है। ट्राइड एंड रिफ्यूज़ प्रोडक्शंस हर मंथ एक सीरीज़ करता है, मतलब कुछ भी जिसमें वो आपको मेन स्ट्रीम मूवीज़, वो साउथ की हों, वो बॉलीवुड की हों, उसमें जो रिग्रेसिव आइडियाज़ हैं, उसमें जो प्रॉब्लमेटिक आइडियाज़ हैं, वो आपको दिखाता है जो आपके मेन स्ट्रीम एक्टर्स कर रहे हैं कि भाई किसी औरत के साथ ज़्यादती हुई है, जिसने ज़्यादती की, शादी करा दो उसके साथ। अच्छा जी, स्टॉकिंग प्यार है, बीवी को मारना प्यार है, इस तरह के आइडियाज़। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें की जा रही होती हैं, औरतों के बारे में जो बातें की जा रही होती हैं, वो सब एक्सेप्टेबल है और ये मेन स्ट्रीम में हो रहा है। तो अगर तो आप चाहते हैं हमारे बच्चे ना बिगड़ें, उनको गलत आइडियाज़ ना मिलें, तो पहले तो इस सब को बैन करें। पर ये सब तो नहीं बैन होगा। मेरी नज़र में ये सब ज़्यादा वल्गर है। मेरी नज़र में रेसिज्म, सेक्सिज्म, जो अगर पाकिस्तान में हम जिनको अदबी कॉमेडी समझते हैं, जिनको हम समझते हैं तो बड़े कॉमेडी के माशाल्लाह कितने तमीज़दार आदमी हैं जो सारी कॉमेडी अपनी रेसिज्म पे करते हैं या औरतों पे करते हैं, मेरी नज़र में तो वो ज़्यादा वल्गर है। लेकिन हमने कुछ अल्फाजों को वल्गर बना दिया है, स्पेशली जो सेक्सुअल अल्फाज है ना, उनको हमने वल्गर बना दिया। जिस तरह पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, आबादी देख लें हमारे, STDs देख लें हमारे कितने फैल रहे हैं, लेकिन कॉन्डम का ऐड वल्गर है हमारे लिए। अच्छा जी, औरतें अगर क्रिकेट खेलें वो वल्गर है हमारे लिए। और या मकबूल जान TV पर आकर बोलते हैं कि लाहौल वाला कुवत, इन्होंने प्ले कार्ड रखा कि टिक पिक्स मत भेजो, कि टिक पिक्स अपने पाकिस्तान लाहौल वाला कुवत है। कहाँ है सचो वादा, इसने मुकद्दर कुछ दर्ज किया अभी तक? तो जी, औरतों का ये कहना कि हमें डिक पिक्स ना भेजो वल्गर है। उनको डिक पिक्स भेजना वल्गर नहीं है। क्यों? और या अगर वो इस राइट के लिए लड़ रहे हैं कि भाई डिक पिक्स भेजो, कैसे ना भेजो, तो मतलब औरतों का ये कहना कि भाई हमें ना भेजो वो वल्गर है। कि डिक पिक्स बोला कैसे औरत ने? जो उनके साथ हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, वो हो सकती है, बात नहीं की जा सकती उस बारे में। चलें जी, मान लिया हमने रणवीर ने जो बात की वो तो वल्गर थी, वो तो बुरी थी। अपूर्वा ने क्या किया? एक लौंडा आता है उसको, वो उसको आगे से कहता है कि तुम्हारी ज़्यादा, एक तो क्रेडिट टू अपूर्वा कि उसको समझ में आ गया कि बोल क्या रहा है, क्योंकि लिटरली उसने यही बोला कि तुम्हारी। अच्छा जी, अब एक मर्द भरे बाजार में एक लड़की को आकर ये बोल रहा है कि तुम्हारी वजाइना सेंसेशन, क्या बोले वो आगे से? हाँ गंदी बात, आप मेरे बारे में कैसे करते हैं, बस ये। तो हम बोलते वाह क्या संस्कारी औरत है। नहीं, उसने बिल्कुल उसको सही जवाब दिया। उसने बोला कि भाई तूने पैदा होने के बाद वजाइना देखी भी है लौड़े? अब सब की मान मर्यादा मोरालिटी यहाँ मर गई कि लड़की ने वजाइना कैसे बोल दिया। लौंडा बोल ली जाए, लौंडा अपनी तरफ से ना फुल शेर बनकर सोसाइटी का कि हाँ लड़की है क्या है, मैं तो उसको बोल दूंगा तेरी। लड़की ने उसको जवाब दे दिया, तो अब ये हमारी पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गई कि इस औरत ने वजाइना बोला कैसे। भाई उसके पास है, वो लफ्ज़ क्यों नहीं बोल सकती? वो तो गंदा लफ्ज़ भी नहीं है, वो तो एक लिटरली मेडिकल टर्म वजाइना ही है। अब ये अब अनएक्सेप्टेबल हो गया कि भाई एक औरत वजाइना कैसे बोल सकती है। इतने शो से महीप सर जो कह रहे थे मम्मी कैसी हैं, मम्मी कैसी हैं, वो ठीक था, वो ट्रेंड था, वो एड्स बन रहे थे। मम्मी कैसी हैं? अपूर्वा ने वजाइना बोल दिया तो भाई पुलिस आ गई। तो सही है, लौंडा बोले तो कॉमेडी, लड़की बोले तो कलेश। क्यों? आप देखें तो वो है कौन? सेल्फ मेड एक औरत है, घर से भाग गई थी, छोड़ दिया था घर पे फॉर बिकॉज शी वांटेड टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू। खुद मेहनत करके खुद यहाँ पर आई है, एंड नाउ सोसाइटी इज़ लाइक लेट अस डिस्ट्रॉय दिस गर्ल। तो एक लड़की जो पूरी सोसाइटी से टकर गई, आपको लगता है एक लौंडा आगे स्टेज पे उसको से बोलेगा, आगे से वो जवाब नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? ये मेरा प्रॉब्लम है जो हमने बना दिया है ना, हर चीज़ वल्गर तीस गंदी। कितने बुरे लोग हैं। नहीं हैं बुरे लोग, क्योंकि सोसाइटी में ये जो सारा दिन सुनते हैं ना, इनका पूरा हक है जवाब देना। मेरी नज़र में तो बड़ा एम्पावरिंग है कि अपूर्वा ने ये जवाब दिया उसको। मेरी नज़र में तो वल्गर नहीं है। मेरी नज़र में तो वो वल्गर है कि हमने सालों साल औरतों को बट ऑफ द जोक बनाया हुआ है। सारे जो हमारे महज़्ज़ब माशरे में कॉमेडी होती है बीवियों के बारे में, वो ऑफेंसिव है, वो वल्गर है। और अपूर्वा का जवाब देना is actually empowering, is actually a shut up call, is actually an FU to the society that this society desperately needs. तो जब आप लोग बर्बाद कर रहे होते हैं ना लोगों की ज़िंदगियाँ,
उसको वल्गर समझा करें, उसको बुरा समझा करें। उसके जवाब में जब आपको मिडिल फिंगर देते हैं ना लोग, उसको बुरा ना मत समझा करें, ठीक है। और या डिक पिक्स भेजना मसला है, प्लेकार्ड पे लिखना कि डिक पिक्स मत भेजो मसला नहीं है। औरतों को जलील करना मसला है, औरतों का जवाब देना मसला नहीं है। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा एक सिंपलिस्टिक भी कर दिया है कॉमेडी को, कि अगर किसी कॉमेडी में सेक्सुअल कंटेंट हो तो उसको हम अब्यूसिव भी समझते हैं, उसको हम गालियाँ समझते हैं। जावेद अख्तर को इस्तेमाल किया जाता है स्टिक टू बीट पीपल विद। Gali is the chili of language. If you can speak good language and if you are witty enough, you don't need the chili. जावेद अख्तर की बात भी अगर हम ले लें कि भाई स्पाइस जिस खाने में फ्लेवर ना हो तो मिर्चों की जगह गालियाँ आप डालते हैं, तो ठीक है यार, अगर किसी को मिर्च खानी है खा लेने दें। पर ये काफ़ी नहीं होता कि भाई अगर आपका कंटेंट नहीं है आपके पास, उसमें आप 4 गालियाँ डाल दें तो वो हिट हो जाएगा। कर लो, 1 बिलियन लोग हैं इंडिया में, क्यों सिर्फ एक इंडियाज़ गॉट लेटेंट है, या क्यों सिर्फ चंद कमेडियंस हैं? अगर तो यही आइडिया है कि कोई भी स्टेज पे जाए MC 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 BC 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 MC BC हा 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 और घर जाओ और सो जाओ, तो आप कर लो, करके दिखा दो ना। ऐसा हो नहीं सकता। स्टैंड अप कॉमेडी दुनिया भर में हो रही होती है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट भी होता है। डेव शपेल को भी अगर आप देख लें, डेव शपेल को इसलिए मार्क ट्वेन प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उसकी कॉमेडी में सेक्स जोक्स होते हैं, क्योंकि उसकी कॉमेडी में गालियाँ होती हैं, वो होती हैं, लेकिन उसके अराउंड जो कंटेंट है दैट इज़ व्हाट मेक्स डेव शपेल। इसी तरह इंडियाज़ गॉट लेटेंट में अगर सेक्सुअल कंटेंट हो रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है अब्यूसिव हो। फ़र्क देखें सेक्सुअल कंटेंट में, अब्यूसिव लैंग्वेज में। हमें बस कुछ लफ्ज़ ही बुरे लगते हैं, सोसाइटी में इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। रणवीर, समय और विवेक, इन तीनों को अधिकार है अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देखें। नहीं, ऐसी बातें मत बोलिए। अपूर्वा ने भी जो बोला उसमें एक लॉजिक था, उसमें एक जोक था। समय रैना का जो पॉपुलर जोक है कि भाई आपने एनल सेक्स किया है 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, इस शो की भी आपने, वो एक जोक है, वो जोक कंस्ट्रक्टेड है, उसमें एक प्रेमिस है, एक सेटअप है, एक पंच लाइन है। ये जो लोग प्रिटेंड करते हैं ना कि बस इंडियाज़ गॉट लेटेंट नहीं होता है, MC कैसा है, हाँ मैं BC ठीक हूँ, हाँ तू MC कैसा है, हाँ मैं BC ठीक हूँ, MC BC ओके गुड नाइट। तो कोई पागल नहीं है जो लोग ये देख रहे हैं। ये सुनील पाल पागल हैं जिनको लगता है कि बस इसी वजह से देख रहे हैं, वो भी ये कर लें तो वो हिट हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं होगे। ये सुनील पाल के अपने फेलियर्स हैं। जब वो आईने में देखते हैं ना और रियलाइज़ करते हैं कि भाई अब सोसाइटी हैज़ मूव्ड ऑन बियॉन्ड हिज कॉमेडी, नोबडी रिस्पेक्ट्स हिज वर्क एनी मोर एंड ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग ग्रेट वर्क, तो वो दिल को दिलासा अच्छा है देने के लिए गालिब कि भाई मैं भी गालियाँ देता तो मैं भी समय रैना जैसा हो जाता। नहीं हो सकते थे, ज़रा नहीं हो सकते थे। हर्ष गुजराल हो गए, समय रैना हो गए, जो भी इस तरह की कॉमेडी करते हैं वो सिर्फ गालियाँ नहीं दे रहे। इतना आसान होता तो इवन ये जो इसने आके अपनी तरफ बड़ी कोशिश की, इसको भी गाली दूंगा, उसको भी पॉइंट मारूंगा, ये वो क्रिंज ही लगा ना आपको। तो अगर इतना ही आसान होता तन्मय भट्ट बन जाना, समय रैना बन जाना, बस्सी बन जाना, कि बस 4 गाली दो यार कोई भी कर ले, तो हर कॉलेज में होता है। इनको कोई पैसे नहीं दे रहा होता, इतना ये लोग नहीं कमा रहे होते, दुनिया भर में ये लोग टूर्स नहीं कर रहे होते। You cannot sustain a career in stand-up comedy just by abusing. Sexual content का मतलब abuses नहीं होता। आप अगर पूरी इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एपिसोड देखें तो उसमें तमीज़ की बातें भी हो रही हैं, बहुत सारी तमीज़ की कॉमेडी भी हो रही है, बैक एंड फोर्थ भी हो रहा है, कमबैक्स भी हो रहे हैं। ये आपका गंदा जहन है जिसको बस सिर्फ एक गाली नज़र आती है और आपको लगता है वो ही है। एंड अगेन लेट्स गो बैक टू व्हाट रणवीर सेड, दैट शोज़ यू द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमिक एंड अ नॉन कॉमिक। रणवीर को नहीं फ़र्क पता, रणवीर को नहीं समझ में आता अच्छा कॉमेडी में सेटअप, जोक, प्रेमिस, ये, तो उसको बस लगा कि यार ये बड़ी डार्क बात है, कह दो, क्या नतीजा हुआ। इसी तरह दुनिया भर में जो रोस्ट फॉर्मेट होता है उसमें जोक्स लिखे जाते हैं, सिर्फ इंसल्ट्स नहीं होती। इंसल्ट कॉमेडी एक जॉनरा है। अगेन आप उसको जॉनरा से बाहर ले जाओगे, मैं उसको लिख कर अखबार में छाप दूंगा, इट विल साउंड वाइल्ड। इट इज़ लाइक इफ़ आई गो वॉच अ बॉक्सिंग मैच विद माइक टाइसन, पर अगर माइक टाइसन सड़क में निकल के लोगों को मुक्के मारना शुरू हो जाए, या मैं एक आर्टिकल लिखूँ व्हाट माइक टाइसन डिड वाज इनक्रेडिबली वायलेंट, नहीं, वो सर्कमस्टांस है, वो सेटअप इसलिए हुआ है। मैं टिकट लेकर बॉक्सिंग मैच देखने गया हूँ, दैट वायलेंस इज़ बिल्ट इनटू द फॉर्मेट इटसेल्फ। उसी तरह इंसल्ट कॉमेडी जो होती है, अमेरिका में कहा जाता है यू ओनली रोस्ट द वंस यू लव, यू डू इट आउट ऑफ लव, आप ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। दैट इज़ द आइडिया ऑफ रोस्ट कॉमेडी कि यार ये हीरोज़ हैं,
इनको रोस्ट करेंगे हम लोग, ये ट्रिब्यूट है। तो जी लोगों को समझ में आनी चाहिए कब आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख रहे हो, कब आप कोकोमेलन देख रहे हो, कब एक बॉक्सिंग मैच देख रहे हो। समय रैना का काम नहीं है आपके बच्चों को बड़ा करना। अपने बच्चों को सही तरह खुद बड़ा करो ताकि उनको गलत और सही में समझ आए। अगर आपको लगता है ये गलत है, ये अच्छा कंटेंट नहीं है, ये बॉटम ऑफ द पिरामिड, मत देखो, बच्चों को भी मत दिखाओ। ऐसा तो नहीं है पूरी दुनिया का गंद इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट बैन हो जाएगा तो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी इंडिया के अंदर। एंड इट इज़ ऑनेस्टली सैड टू सी दैट इवन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नाउ एंगेजिंग इन पॉपुलिस्ट रेटरिक। जस्टिस कांट कह रहे हैं कि अगर इतनी फिल्थ है रणवीर के दिमाग में तो कोर्ट्स क्यों उनको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि कोर्ट्स का काम है दोस्त। ऐसा तो नहीं है किसी के दिमाग में अगर फिल्थ हो तो उसके राइट सारे अब ख़त्म हो जाते हैं, कोर्ट्स की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। अगर वो कह रहे हैं उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं तो कोर्ट्स पर नहीं प्रोटेक्शन क्यों नहीं देगी भाई? कोर्ट्स का काम है प्रोटेक्ट करना। किसी के दिमाग में कितना फिल्थ है तो इस तरह तो माइनॉरिटी रिपोर्ट खोल लो कि भाई पहले देखो किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फिल्थ है, फिर उसके हिसाब से जजमेंट दो। या तो कहते हैं भाई इंडिया में यू आर नॉट फ्री टू थिंक ऑफ फिल्थ, तो ये जो सारी स्टेप फैमिली सर्च हो रही होती है इंडिया पे, लीक सारे सर्च हो रहे होते हैं, तो फिर सब जिसने कभी भी कुछ भी ऐसा किया है उसके कोई राइट्स नहीं है इंडिया में। अब क्या किया है, रणवीर अलाहाबादिया का पासपोर्ट सीज कर लिया है, उसको बोला है आप किसी और इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगेन इट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो मैं क्या बोलूँ कि किस लॉ के तहत किया है आपने, बट टू मी एज अ छोटा मोटा लॉ स्टूडेंट जस्ट सीम स्ट्रेंज कि आप किस बात पर आप ये सब कर रहे हो भाई। ये तो मेरे को समन भेजने का मतलब नहीं है। जो रेप केसेस जो 5-5, 10-10 साल की 90 साल की औरतों का पेंडिंग है उसको पहले सॉल्व कीजिए। और मैं आपको एज अ गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ये हमेशा होता है, एक चीज़ को जवाब बनाया जाता है और ड्रिकोनियन लॉज पास कर दिए जाते हैं। एंड आई एम अफ्रेड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन इन इंडिया। आपके ब्रॉडकास्ट लॉज हों, आपके मीडिया लॉज हों, आपके IT लॉज हों, वो स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे इस इंसिडेंट को इस्तेमाल करके। बहाना जो है वो रणवीर का क्रिंज जोक्स होगा और इस बहाने के थ्रू जो फ्रीडम्स हैं जो लोग इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं उनको कर्ब कर दिया जाएगा। तो कहने को मोरालिटी कहा जाएगा, बट हमेशा मकसद वही होगा जो हमेशा होता है कि फ्रीडम्स को कर्ब किया जाए, डिसेंट और क्रिटिसिज्म को कर्ब किया जाए। इसीलिए कमेडियंस इतने चुपते हैं स्टेट को, इसीलिए कमेडियंस हमेशा हर जगह इतने चुपते हैं गवर्नमेंट को। अभी डेव शपेल कहते हैं कि उनको बोला गया कि गाज़ा का नाम नहीं ले सकते, वो अभी NBC SNL 50 जो हुआ था। असल जो कमेडियंस होते हैं ना, जो सोसाइटी को पोक करते हैं, या तो आप उसी तरह की एक्सेप्टेबल कॉमेडी जो ज़ियाउल हक के दौर में भी PTV पर आ रही है, आपको क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है, जो आपको हर्ट नहीं करती, जो आपको सोचने पे मजबूर नहीं करती, वही देखें, वही सुने, उसी से खुश रहें। जो कॉमेडी आपको चुभती है ना, स्टेट उसको साइलेंस करने की कोशिश हमेशा करेगा। मैं खुद अभी पाकिस्तान में यही फेस कर रहा हूँ, हर तरह की साइलेंसिंग टेक्निक हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाती है। और समय को लगता था अगर वो इतने बड़े जगरनॉट्स को टक्कर दे सकता है, या रणवीर अलाहाबादिया अपना इकोसिस्टम बना रहे थे, इनका कुछ ख़राब नहीं होगा। जो इकोसिस्टम है वो इन्हीं को कोऑप्ट कर लेगा और बोलेगा हमारे ही इकोसिस्टम में, हमारे ही OTTs में, हमारे ही प्लेटफॉर्म्स में, हमारे ही लोगों के साथ मिलकर आप काम करेंगे, तो ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर चलेंगे, स्टार्स भी बन जाएंगे बहुत बड़े। बट जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो कमज़ोर कर दिया जाएगा, फ्रीडम्स कर्ब कर दिए जाएंगे, और एक्सक्यूज़ क्या बनाया जाएगा कि जी मोरालिटी हमने इस मुल्क की डिफेंड करनी है। जान लें जब कोई गवर्नमेंट इस तरह की बकवास करनी शुरू हो जाए ना, कल्चरल वॉर्स करनी शुरू हो जाए, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है फ्रॉम द रियल इशूज़। तो इस वक्त जो पूरा इंडिया रणवीर अलाहाबादिया समय रैना में घुसा हुआ है, आप जब जाकर असल न्यूज़पेपर उठाएंगे, देखेंगे कि मुल्क में क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगी कि सारा फोकस इधर क्यों है और उधर क्यों नहीं। तो ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन द रोल ऑफ अ कमेडियन इज़ टू पुश बाउंड्रीज। अनफॉर्चुनेटली वही बाउंड्रीज जो हैं वो रस्सी आपके गले का फंदा बन जाती है, और दिस इज़ द कर्स ऑफ बीइंग अ कमेडियन। तो गुड लक टू समय रैना एंड गुड लक टू एवरीबडी फाइटिंग द गुड फाइट। बाकी डेंजरस काम है यार कॉमेडी, शायद इसीलिए सब लोग कॉमेडी छोड़कर सुनील पाल बन जाते हैं।